लाइफ मोड ऑन विद आरजे शीतल। हेलो, हाय, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे शीतल और मैं लेकर आई हूँ लाइफ मोड ऑन पॉडकास्ट। इसमें से हर एक कहानी का कोई ना कोई पहलू कभी ना कभी आपकी जिंदगी से जरूर गुजरा है और इसीलिए ये कहानियां हम सबकी है। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है भरोसा। रूहानी जब छोटी थी तब उसकी दुनिया एक छोटे से गांव में सिमटी हुई थी। हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और माँ की गोद ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। लेकिन जब वो 7 साल की थी तब उसकी मासूमियत पर पहला आघात हुआ। गांव के एक भरोसेमंद कहे जाने वाले रिश्तेदार ने उसके साथ कुछ ऐसा किया जो उसकी समझ से परे था। वह रोई, चीखी, माँ से कहने की कोशिश की, लेकिन माँ ने बस इतना कहा, चुप रहो, यह बात बाहर गई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। समय बीतता गया लेकिन उसके जख्मों पर मरहम नहीं लगा। 7 साल की मासूम रूहानी को पहली बार समझ आया कि यह दुनिया उतनी सुरक्षित नहीं जितनी उसकी माँ की कहानियों में हुआ करती थी। जब वह 10 साल की हुई तो उसके पिता ने उसे गांव के जमींदार के घर काम करने भेज दिया। कुछ पैसे मिल जाएंगे, घर का बोझ हल्का होगा। यह कहकर उसकी माँ ने उसकी छोटी छोटी हथेलियों पर मेहनत का बोझ डाल दिया। वह दिन भर झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती, लेकिन जमींदार का बेटा उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता। जब उसने विरोध किया तो उसे चोर कहकर घर से निकाल दिया गया। जब वह रोती हुई घर पहुंची तो माँ ने भी उसकी बात सुनने के बजाय उसे ही डांट दिया। तू ही कुछ ऐसा करती होगी, घर बैठने से पेट नहीं भरता, समझी? उस दिन उसे एहसास हुआ कि इस घर में उसके दर्द की कोई कीमत नहीं। समय बीतता गया। वह पढ़ना चाहती थी लेकिन हर दिन उसे यही बात सुनने को मिलती, लड़की जात को ज्यादा पढ़ा दो तो सर चढ़ जाती है। बाप की इज्जत का ख्याल कर, पढ़ाई छोड़ और शादी कर ले। उसके भाई के लिए सब कुछ था, नया बैग, अच्छे कपड़े, कॉलेज की फीस, और रूहानी उसके लिए बस ताने थे। जब उसने कॉलेज जाने की इच्छा जताई तो घर में जैसे तूफान आ गया। तू अपनी औकात भूल गई है, माँ ने चीखते हुए कहा। अगर पढ़ाई करनी है तो खुद कमा कर दिखा, पिताजी ने ठंडी आवाज में कहा। उसने तय कर लिया, वह अपने पैरों पर खड़ी होगी, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। घर वालों की बेरुखी के बावजूद रूहानी ने अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। उसने गांव की औरतों के कपड़े सिलने शुरू किए, रातों को जागकर पढ़ाई की और किसी तरह स्कॉलरशिप हासिल करके कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज जाना भी आसान नहीं था। गांव के लोग कहते, अकेली लड़की शहर में पढ़ने जाएगी, ये तो परिवार की इज्जत पर ही धब्बा है। जब वह सुबह जल्दी बस पकड़ती तो लड़कों की भद्दी बातें सुनने पड़ती। कई बार उसके रास्ते में कुछ लड़के खड़े हो जाते, जबरदस्ती बातें करने की कोशिश करते। एक बार जब उसने विरोध किया तो गांव में बात फैल गई, ये लड़की बहुत तेज हो गई है, शहर जाकर बिगड़ जाएगी। पर वह चुप रही। उसने किसी से शिकायत नहीं की। उसने फैसला कर लिया था कि अब वह किसी पर भरोसा नहीं करेगी। कॉलेज खत्म होते ही उसने नौकरी के लिए जगह जगह अप्लाई किया, लेकिन हर जगह यही सवाल पूछा जाता, शादी कब कर रही हो, पति के साथ काम करोगी या अकेले? एक जगह उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब ऑफर मिली, लेकिन बॉस ने जो कहा उसे सुनकर रूहानी दंग रह गई। तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन अगर जल्दी प्रमोशन चाहिए तो तुम्हें समझौता करना पड़ेगा। रूहानी ने वह नौकरी छोड़ दी। आखिरकार उसे एक छोटी कंपनी में असिस्टेंट की जॉब मिली। वहां उसे कम सैलरी थी, लेकिन उसने शिकायत नहीं की।
वह देर रात तक ऑफिस में रुककर नई चीजें सीखती, खुद को इस काबिल बनाती कि कोई उसे अनदेखा न कर सके। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई, जहां उसने अपने टैलेंट से खुद को साबित किया। उसने अपने करियर में कई बार ऐसे लोगों का सामना किया जो सोचते थे कि औरतें सिर्फ चापलूसी और कॉम्प्रोमाइज से आगे बढ़ती है, लेकिन रूहानी ने अपनी काबिलियत से सबका मुंह बंद कर दिया। कई सालों तक बड़ी कंपनियों में काम करने के बाद उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया। जब उसने घर वालों को ये बात बताई तो माँ ने ठंडी सांस भरकर कहा, लड़कियों को इतना ऊंचा उड़ने की जरूरत नहीं, आखिर में तो शादी करके घर ही बसाना होता है। और पिताजी ने कहा, बेटा होती तो गर्व से कहता कि मेरी औलाद बिजनेस चला रही है, पर तू बस देखना 2 साल में वापस आ जाएगी रोती हुई। रूहानी टस से मस न हुई। अपनी सेविंग्स से और कुछ लोन लेकर उसने एक छोटी सी कंपनी शुरू की। पहले कुछ साल बहुत ही मुश्किल थे, न इन्वेस्टर्स मिले न कस्टमर, पर उसने मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। उसकी कंपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के सेक्टर में सफलता की नई ऊंचाइयां छूने लगी। अब वही लोग जो उसे ताने मारते थे उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन ऐसा आया जब उसकी कंपनी को नेशनल अवार्ड मिला तो उसके घर वालों ने टीवी पर उसका इंटरव्यू देखा। माँ ने कहा, हमारी बेटी कितनी बड़ी आदमी बन गई। लेकिन रूहानी बस मुस्कुरा दी। उसे अब इन तारीफों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जब वह अपने करियर के चरम पर थी तो लोगों ने फिर से पूछा, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन शादी कब करोगी? रिश्तेदार आए, माँ ने बार बार समझाया कि अब तो उसे घर बसा लेना चाहिए, पर रूहानी जानती थी कि शादी सिर्फ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी थी, जिसमें उसे शायद फिर से अपने डिसीजन मेकिंग की आज़ादी खोनी पड़ती। उसकी जिंदगी में कई लोग आए, प्यार का दावा किया, लेकिन रूहानी किसी पर भी भरोसा न कर सकी। एक दिन एक पुरानी दोस्त ने उससे पूछा, तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता? वह मुस्कुराई और कहा, अकेलापन तब महसूस होता है जब भरोसा टूटता है, और मैंने भरोसा करना बहुत पहले छोड़ दिया है। रूहानी ने अपनी दुनिया खुद बनाई थी। वह किसी के सहारे की मोहताज नहीं थी, न परिवार के, न समाज के, और न ही किसी रिश्ते के। उसने अपना हर जख्म अपने हौसले से भरा, पर एक जख्म ऐसा था जो कभी नहीं भरा, उसका अपनों से टूटा हुआ भरोसा। लाइफ मोड ऑन विद आरजे शीतल।